हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल जीएस महागुरु में मैं मुकेश कुमार तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के बारे में। देखो, मध्य प्रदेश में एक क्वेश्चन बन सकता है 11 नंबर में, 11 मार्च में बनेगा ये क्वेश्चन। और 11 मार्च में ये क्वेश्चन बन सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रखर विरोध किया गया, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। क्योंकि देखो, पूर्वी राज्यों ने बहुत ज़्यादा इस बिल का विरोध किया था। इसके कारण क्या थे, तो उसी पर ये 11 नंबर का प्रश्न बन सकता है, जो कि 200 शब्दों में लिखना होगा। और ये मेरे नोट्स हैं, और आप परचेज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा आगे की वीडियो में कैसे परचेस करना है। तो शुरुआत करते हैं। इसका एक ये इंट्रो है। इंट्रो ये है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में, ध्यान में रखना केवल 3 ही देशों में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से ग्रस्त इन देशों में ऐसे अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ध्यान में रखना है केवल मुस्लिम को छोड़कर, क्योंकि ये जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये जो तीनों देश है ये मुस्लिम बहुल देश है। और यहाँ की जो जो देश भी बने हैं वो उनका मुख्य धर्म भी यहाँ के निवासियों का मुस्लिम ही है। तो धर्मनिरपेक्ष भी नहीं है, ठीक है। मुस्लिम धर्म इन देशों का मुख्य धर्म है। इसलिए यही कारण है कि यहाँ के, देखो भाई, किसी देश का यदि धर्म ही मुस्लिम धर्म है तो सीधी सी बात है उस मुस्लिम धर्म के ऊपर तो कोई धार्मिक अत्याचार होगा नहीं। लेकिन जो वहाँ अन्य धर्म है, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, तो इन पर अत्याचार हो सकता है। आपने पाकिस्तान में देखा होगा तो हजारों हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार होता है। उन्होंने, देखो, जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो 2 देश बट गए थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सबको पता है। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को भारत का मनाते हैं। जब दोनों देश बट गए थे तो बहुत सारे हिंदू पाकिस्तान में रह गए थे और वहाँ पर ही उन्होंने रहना सही समझा था। लेकिन अब जो उस समय उनकी आबादी लगभग 17% थी, ध्यान में रखना उस समय उनकी आबादी कितनी थी, 17% थी। अब घटकर केवल लगभग 1.5% रह गई है। आप समझ सकते हो कि उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ होगा। कई किताबें हैं जो खुलासा करती हैं कि इतना अत्याचार हुआ कि पुरुषों को मार दिया गया और महिलाओं को उनकी रख लिया गया। तो ध्यान में रखना है, बहुत ज़्यादा हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार हुए हैं। यही कारण है कि ये बिल लाया गया कि भाई जो पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इन तीनों देशों में जो माइनॉरिटी है उसकी रक्षा के लिए जो मुस्लिम नहीं है, हिंदू हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, क्योंकि देखो इन धर्मों जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, इनका कोई दूसरा देश है नहीं। ठीक है, ईसाइयों का तो है, वो हो सकता है कि भाई अमेरिका चले जाएं, कहीं और चले जाएं, पारसी ईरान जा सकते हैं, लेकिन हिंदू, सिख, बौद्ध का कोई ऐसा देश नहीं है। तो ध्यान में रखना है, इसी कारण को देखते हुए भारतीय, ध्यान में रखना, आप लिखना क्या है इसमें कि नागरिकता अधिनियम 2019 के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न से ग्रस्त इन देशों में ऐसे जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गया, बौद्ध हो गया, जैन हो गया, पारसी हो गया, ईसाई हो गया, को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। कब से दी जाएगी, ध्यान में रखना, 31 दिसंबर 2014 से जो पहले आए हुए हैं उनको दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 के बाद आए हैं उन पर अभी कोई बात नहीं कही गई है। जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं, और पहले कब आए हैं वो हो सकता है बहुत पहले आए हो, कोई 20 साल पहले आया हो, कोई 30 साल पहले आया हो। तो 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भारत आ चुके हैं उनको नागरिकता दीजिए। देखो, नागरिकता देने की भी अलग प्रोविज़न है। नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था, 1955 में आया था, और उसमें 5 तरीकों की बात कही गई है: जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, और पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर। तो पंजीकरण के आधार पर जो उस समय बहुत 6 महीने थी कि भाई 6 महीने का पंजीकरण होना चाहिए, अब लगभग वो
7 साल हो गया है पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर तो लगभग 14 साल हो गया है। तो ध्यान में रखना है, उसी को थोड़ी शिथिलता दी गई है कि जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हैं उनको क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। ये ध्यान में रखना है। ये एक इंट्रो है, इंट्रो में हमको यही लिखना है। अब ध्यान में रखना लाभ क्या होंगे, तो लाभ होगा, देखो, सर्वजन हिताय, यानी सबका हित होगा। वैध शरणार्थियों की पहचान हो जाएगी कि भाई कौन कौन से शरणार्थी आए हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, कोई पता नहीं यहाँ रहने लगता है, कोई वहाँ रहने लगता है, देश में उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का लाभ होगा, वैध शरणार्थियों की पहचान होगी, उपयुक्त 3 देशों की पीड़ित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा हो जाएगी। तो ये फायदा इसका होगा। तो ध्यान में रखना है कि इससे लाभ क्या होगा कि सर्वजन हिताय, 3 देशों के अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा होगी और वैध शरणार्थियों की पहचान होगी। इसके बाद ध्यान में रखना है, अब पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा प्रखर विरोध के कारण क्या हैं। तो इसके कारणों की अपन चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा क्या कारण है कि भाई पूर्वोत्तर राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसके कारणों पर पहले कारण पर जाएंगे कि असम के मूल निवासियों, जिनको खिलौंजिया कहते हैं, ध्यान में रखना है, जो असम के जो मूल निवासी उनको खिलौंजिया कहते हैं, उनको अपनी मूल संस्कृति समाप्त होने का भय हो जाएगा। क्योंकि देखो, बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा शरणार्थी असम में रह रहे हैं, और असम में 1975 में 1975 में इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। आंसू ने किया था, ऑल असम यूनियन ऑफ स्टूडेंट ने किया था। और उसके बाद लगातार उनके आंदोलन के बाद 1985 के आसपास राजीव गांधी सरकार और आंसू जो संगठन था उनके बीच एक समझौता भी हुआ था इसको लेकर के, और उसी को लेकर के जो एनआरसी असम में अपडेट की गई है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन वो इसी से जुड़ा हुआ है, तो उसके बारे में वीडियो लाऊंगा। तो ध्यान में रखना, असम के मूल निवासियों को अपनी मूल संस्कृति समाप्त होने का भय है। ध्यान, क्योंकि असम के जो 6 जिले हैं वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक हो गया है, जो वहाँ के मूल निवासी वो कम हो गए हैं, और जो मुस्लिम हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, वो ज़्यादातर बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं। तो एक कारण तो ये है असम में भाई विरोध का, तो ये कारण मिल गया कि वहाँ के मूल निवासियों को उनकी संस्कृति का भय है। यह अधिनियम इनर लाइन परमिट वाले राज्यों पर लागू नहीं होगा, लेकिन कई पूर्वोत्तर राज्यों में परमिट व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब ये इनर लाइन परमिट क्या होता है, तो इनर लाइन परमिट होता है कि जो जो बाउंड्री से लगे हुए, जो बांग्लादेश की बाउंड्री, जो इन तीनों देश हैं, तीनों देश को जो बाउंड्री से लगे हुए जो स्टेट हैं उन पर ये लागू नहीं होगा, लेकिन कुछ राज्यों में ये व्यवस्था नहीं है, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो एक कारण तो ये हो गया, एक कारण ये हो गया, और तीसरा कारण है कि असम समझौता के अनुसार, असम समझौता मैंने बताया था ऑल इंडिया आंसू और राजीव गांधी सरकार में हुआ था। तो असम समझौता के अनुसार 1971 तक असम में आए जो शरणार्थी को ही नागरिक देने का प्रावधान किया था। एक प्रावधान बना था उसी समझौते में कि जो 25 मार्च 1971 से पहले जो असम में रह रहे हैं केवल उन्हीं को असम का नागरिक माना जाएगा, जो उसके बाद जो आए हैं उनको असम का नागरिक नहीं माना जाएगा। और ये एनआरसी जो है उसी जो असम में जो अपडेट हो रही है वही है कि जो वही पता लगा रहे हैं कि जो 25 मार्च 1971 के पहले जो रह रहे थे उनको असम का नागरिक मानना है, जो उसके बाद आए उनको असम का नागरिक नहीं मानना है। और जो अंतिम रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अनुसार लगभग कि जो अगस्त 2019 में जो अंतिम रिपोर्ट आई थी, और उस रिपोर्ट में लगभग 40 लाख व्यक्तियों की ऐसी पहचान की गई है। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा यह समय सीमा क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो एक ये भी एक कारण हुआ है विरोध का। तीसरा है, पूर्वोत्तर में 238 मूल जनजातियां हैं जिनकी आस्था में हिंदुत्व नहीं है, तो ये भी एक कारण बना है। और त्रिपुरा में वर्तमान मूल निवासियों केवल 32% ही रह गया, वही जो मैंने बताया था, ज़्यादातर जो है वो बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों ने कब्जा कर लिया है। तो त्रिपुरा के जो मूल निवासी, ध्यान में रखें, केवल 32% ही रह गए हैं, बाकी के बाकी वो सारे के सारे बांग्लादेश से आके शरणार्थी हैं। मेघालय में शिलांग यूरोपीय वार्ड 6ठी अनुसूची से बाहर हो गया है, तो ये इसके कारण रहे हैं जिसके कारण इसका तीव्र विरोध हो रहा है। बांग्लादेश में मूल लोगों का कब्जा हो गया है, तो यही अपन ने बात कही है। भी अरुणाचल प्रदेश बौद्ध, चकमा, मिजोरम में ब्रू, रियांग जनजातियों को नहीं बसना चाहता है, तो इसके कई कारण हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश में बौद्ध, चकमा, मिजोरम
में ब्रू और रियांग जनजातियों को नहीं बसाना चाहते हैं। तो इन सारे कारणों की वजह से पूर्वोत्तर राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। अब क्या हो सकता है आगे की इसमें कार्य योजना क्या है कि तो प्रशासन द्वारा निचले स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि बहुत सारे इसमें ऐसे तथ्य हैं जो जनता को ज़्यादा पता नहीं है, वो केवल और केवल विरोध किए जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, विकल्प क्या हो सकता है, विकल्प की बात की जा रही है। तो विकल्प ये हो सकता है कि प्रशासन क्या करे, प्रशासन द्वारा निचले स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए। तो प्रशासन क्या करे, जागरूकता फैलाए, मूल जनजातियों की समस्याओं पर प्रभावी निराकरण किया जाए, भाई उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका प्रभावी तरीके से क्या करे, निराकरण करे। पूर्वोत्तर राज्यों में असम और त्रिपुरा में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाए, क्योंकि कई बार हिंसा भी यहाँ पर होती है। समाज सेवी संगठनों के माध्यम से वैचारिक वैमनस्यता, जो विभिन्न समुदाय के लोगों में जो वैमनस्यता है, यानी एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या द्वेष का भाव है, उसको खत्म किया जाए। पूर्वोत्तर राज्यों में अवसंरचना, पर्यटन में रोजगार का सृजन किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, वहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो। तो इन सारी चीज़ों को करके क्या किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों समस्याओं से निपटा जा सकता है। तो प्रशासन द्वारा निचले स्तर पर जागरूकता, समस्याओं का प्रभावी निराकरण, असम त्रिपुरा में सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, एक दूसरे के संप्रदायों के प्रति वैचारिक जो वैमनस्यता है, ईर्ष्या द्वेष की भाव है, उसको दूर किया जाए, विकास किया जाए, पर्यटन में रोजगार किया जाए। और लास्ट में है इसके बारे में निष्कर्ष के रूप में, तो निष्कर्ष देखते हैं। तो निष्कर्ष ये है कि अभी हाल ही में बोडो समझौता और ब्रू शरणार्थी समझौता के माध्यम से सरकार द्वारा, बोडो समझौता हुआ है और ब्रू शरणार्थी समझौता हुआ, उसके माध्यम से सरकार द्वारा पूर्वोत्तर की समस्याओं का निराकरण कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का कार्य किया जा सकता है। कि अभी बोडो समझौता और ब्रू शरणार्थी समझौता के माध्यम से पूर्वोत्तर की सारी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा और एक भारत और श्रेष्ठ भारत का क्या होगा, निर्माण होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एमपीपीएससी में बन सकता है और इसको याद में रखना है। और 11 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और करंट से भी अपडेट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और आगे के वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।